हे गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अमोनिया के बारे में, मतलब अमोनिया क्या होता है, कैसे बनाई जाती है और उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सारा सीख लिया होगा। और उसके बाद में आता है नाइट्रोजन वर्ग में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण में हम लोग तीन बातें पढ़ेंगे। नंबर एक सिद्धांत, नंबर दो विधि और नंबर तीन गुण। गुण में कौन से आएंगे? भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, ये नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? नंबर एक सिद्धांत, नंबर दो विधि, नंबर तीन गुण। गुण में भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। ठीक है, तो ये है ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में पहला सिद्धांत, फिर विधि और फिर गुण। तो सिद्धांत बहुत तगड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। फिर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में मतलब ऑक्सीकृत कराते हैं फिर से, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम जल से प्रक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। इतनी सी बात है। ठीक है, फिर से नाइट्रिक अम्ल का सिद्धांत क्या है? नाइट्रिक अम्ल का सिद्धांत है कि अमोनिया को सबसे पहले वायु से ऑक्सीकृत कराते हैं, उसके बाद में बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीकृत कराते हैं तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग फिर जल से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है नाइट्रिक अम्ल। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अमोनिया लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, दोनों को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, जिससे बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, फिर से हम बताते हैं। सबसे पहले तो अमोनिया लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, इसके 1:9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बाद में फिर से ऑक्सीकृत कराएंगे तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम जल से क्रिया कराते हैं तो बन जाता है अमोनिया, हमारा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? शुद्ध अमोनिया को वायु की उपस्थिति में शुद्ध अमोनिया को वायु की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। लिख के हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अमोनिया को वायु की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड और जल। ठीक, क्या इसको बैलेंस करना पड़ेगा अभी, तो बैलेंस हम लोग वैसे ही करेंगे 45 और 46। पिछली पिछले पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था शायद, उसमें ऐसे ही केमिकल बैलेंस कर दिया था, तो ये थोड़ा आसान रहता है। सबसे पहले हम लोग अमोनिया को वायु की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से हम लोग वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराते हैं तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे हम लोग, ऐसे कर लेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। 2 नाइट्रोजन यहाँ पर, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर, 2 और 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 और 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अमोनिया को वायु की उपस्थिति में 700-800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि शुद्ध अमोनिया को वायु की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम जल से क्रिया करवाते हैं तो बन जाता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम जल से क्रिया करवाते हैं तो बनता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं।
पहले करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 और प्लस NO। यहाँ पर नाइट्रोजन हो गए 2, 2 हो गए। ऑक्सीजन को एडजस्ट करते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5 एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 करेंगे और यहाँ पर 3 करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। ऑक्सीजन कितने हो गए 3 दूनी 6, फिर एडजस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 कर लेते हैं ऐसे। तो ऐसे ऐसे एडजस्ट नहीं करते हैं इसको, देखो हम तोड़ के बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सबसे पहले NO2 जल से क्रिया करता है तो बनता है हमारा, क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है और नाइट्रस अम्ल बनता है। ठीक, ये 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। देखो अब बैलेंस करके देख लेते हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ पर, 1 और 1 यहाँ पर। ऑक्सीजन कितने हैं 2 दूनी 4 और 1 5, 3 और 2 5, टोटल यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इसके बाद में जो ये वाला है, ये फिर से टूट जाता है, HNO2 ये जो है टूट जाता है किसमें, ये टूट जाता है नाइट्रिक अम्ल में, HNO3 प्लस NO प्लस H2O में टूट जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 1 और 2 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। देखो बैलेंस हो रहा है, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है तो 1 यहाँ पर है, जहाँ पर हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन 2 और 1 3 हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं 3 और 3 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर देखो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वायु अमोनिया 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वायु से पुनः ऑक्सीकृत होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनता है। नाइट्रस अम्ल फिर से नाइट्रिक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम यूज करते हैं। तापमान 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये सारी बातें होती हैं। तो एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जा सकते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल में हम लोगों ने देखा 3 बातें, सिद्धांत, विधि और गुण। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिद्धांत। सिद्धांत में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अमोनिया जो होती है शुद्ध अमोनिया और वायु को 1:9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से वायु से ऑक्सीकृत हो जाती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनता है। नाइट्रस अम्ल बनता है जो कि बाद में अपघटित होकर के नाइट्रिक अम्ल बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ठीक, ये हो गया पूरा सिद्धांत। एक बार फिर से हम बताते हैं, आपको ऐसे ही वर्ड बाय वर्ड लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो अमोनिया और ऑक्सीजन के 1:9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक, ये होगी पहली लाइन। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु से ऑक्सीकृत कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, होगा दूसरी लाइन। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है और नाइट्रस अम्ल बनता है, और नाइट्रस अम्ल जो है बाद में टूट करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ये हो गया इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। एक बार हम और आपको बता देते हैं। सबसे पहले शुद्ध अमोनिया और वायु को 1:9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है और नाइट्रस अम्ल बनता है। नाइट्रस अम्ल बाद में नाइट्रिक अम्ल में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत के बाद आता है नंबर विधि का। विधि में क्या होता है, विधि में वही फिगर विगर होता है। फिगर हम लोग देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, एटसेट्रा। ओके, तो फिगर पहले तो चलिए विधि देख लेते हैं। हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, जो हमारा सिस्टम होता है नाइट्रिक अम्ल बनाने का ओस्टवाल्ड विधि से, वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें आगे प्लेटिनम की जाली लगी होती है, जिसका टेम्परेचर जो है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसे हम लोग उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। इसमें हम लोग अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। अमोनिया और वायु के 1:9 के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं, जिससे यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है।
नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है तो ये इस माध्यम से निकल करके यहाँ पर आती है, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ। इसमें क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड वायु से पुनः ऑक्सीकृत होती है, ठीक है। इसके पश्चात इसको हम लोग इसमें भेज देते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष में क्या होता है, ऊपर से जल की बूंदे गिरती रहती है, कुछ पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पानी जो है सीधे नीचे ना आए, पानी जो है बूंद बूंद करके नीचे आए। तो ये हवा होती है, हवा आप लोग जानते हैं हमेशा ऊपर की ओर चलती है, तो जब ये ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर पानी बूंद बूंद करके आता रहता है, तो पानी से चिपक जाती है और नीचे नाइट्रिक अम्ल के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ पर जो मिश्रण होता है नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का होता है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको रिएक्शन में दिखाया था, वहां पर जब रिएक्शन होती है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है और नाइट्रस अम्ल दोनों साथ साथ बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा अमोनिया नहीं, सॉरी अमोनिया ही दिमाग में घुसा हुआ है, कल परसों से बना रहे हैं वीडियो। तो आज हम लोग देख रहे हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में हम लोगों ने क्या देखा, नाइट्रिक अम्ल में हम लोगों ने देखा कि जब शुद्ध अमोनिया और वायु के एक अनुपात 9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीकृत कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनता है। बाद में नाइट्रस अम्ल जो है टूट जाता है नाइट्रिक अम्ल में। ये हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, विधि में पढ़ा था। अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा सॉरी सिद्धांत में पढ़ा था, ये हम लोग देख रहे हैं विधि। विधि में क्या होता है, ये एक उत्प्रेरक कक्ष होता है, ये एक ऑक्सीकारक टावर होता है, स्तंभ होता है, ये होता है अवशोषण कक्ष। लिखा नहीं, लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष, अवशोषण कक्ष कहते हैं इसमें, ठीक है। तो विधि में हम लोगों ने क्या देखा, एक उत्प्रेरक कक्ष होता है, इसमें प्लेटिनम की जाली होती है। इसमें एक तरफ से शुद्ध अमोनिया और वायु को प्रवाहित किया जाता है। इसमें 700 से 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है, जिससे क्या होता है, अमोनिया वायु से क्रिया करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, यह NO बन जाता है। इसके पश्चात नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से यहाँ आती है, उत्प्रेरक कक्ष से ऑक्सीकारक टावर में आती है, ऑक्सीकारक स्तंभ में आती है, तो यहाँ फिर से ऑक्सीजन से ये ऑक्सीकृत हो जाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसके पश्चात इसको हम लोग अवशोषण कक्ष में भेजते हैं। अवशोषण कक्ष में भेजते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से, देखो ये हवा है, नाइट्रिक ऑक्साइड तो यहाँ थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, एक हवा है, तो ये ऊपर की ओर जाएगी, गर्म भी है ना तो ऊपर की ओर जाएगी, तो ऊपर से धीरे धीरे पानी बूंद बूंद करके टपक रहा होता है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से मिक्स हो जाती है और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनाती है और नाइट्रस अम्ल बनाती है। जो मिश्रण होता है नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का मिश्रण होता है, इसके बाद में एडजस्ट कर लिया जाता है, बाद में निकाल लिया जाता है, यहाँ पर शांत नाइट्रिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो ऐसी पूरी कहानी नाइट्रिक अम्ल की एक बार फिर से पूरा करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा शुद्ध अमोनिया और वायु को एक अनुपात 9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीकृत करवाते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, जो जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी सी बात है सिर्फ कुल मिलाकर के। एक बार फिर से, सबसे पहले शुद्ध अमोनिया और वायु को एक अनुपात 9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीकृत कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, जो जल से क्रिया करती है तो बनाता है हमारा, क्या बनाता है, जल से क्रिया कराता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। और नाइट्रिक अम्ल में मिश्रण होता है नाइट्रस अम्ल का, ठीक है। तो ये था हमारा सिद्धांत। उसके बाद में हम लोगों ने देखा विधि। विधि में क्या होता है, 3 बॉक्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो, 3 बॉक्स बना दो, ऊपर से घुसाओ, नीचे से निकालो, यहाँ पर डाल दो, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें प्लेटिनम की जाली होती है, इसका टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तब तो विधि में हम लोग लिखेंगे क्या, लिखना क्या है, काफी पर लिखना हमें ये है, सबसे पहले अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम युक्त जाली में सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, अमोनिया और वायु को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें प्लेटिनम की जाली होती है, इसका टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर अमोनिया वायु से ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इसके पश्चात नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को ऑक्सीकारक टावर में भेजा जाता है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसके पश्चात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण कक्ष में भेजा जाता है, जिसमें ऊपर से जल टपकता रहता है और नीचे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाती है और
और जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का मिश्रण बनाती है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण। ठीक है, एक बार और रिकैप करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले शुद्ध अमोनिया और ऑक्सीजन को, शुद्ध अमोनिया और वायु को एक अनुपात में के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड वायु से ऑक्सीकृत होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि बाद में जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। ये सिद्धांत था। और विधि में हम लोग क्या करते हैं, विधि में हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना, सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत मतलब होता है कि ये होता है। ठीक है, अमोनिया वायु से क्रिया करती है तो ये बनता है, वो होता है सिद्धांत। लेकिन एक्चुअल में बनाने की प्रक्रिया को ही विधि कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो बातें वहां पर बताई गई सिद्धांत में उसको हम लोग एक्चुअल में करके देखते हैं और बाद में देखते हैं यहाँ पर बनता है कि नहीं। तो हम लोग प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही बोर्ड पर ही देख लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आप इसको 2-4 बार देखिए, 2-4 बार लिखिए, बस क्लियर हो जाएगा, डीएनए में चला जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।